राधे राधे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक कैसे बदल जाती है और चमत्कार सिर्फ उनके साथ ही क्यों होते हैं? क्या भगवान हमसे दूर हैं या हम ही उनके संकेत समझ नहीं पाते? सच यह है भक्तों, भगवान हर किसी को संकेत देते हैं, बस उन्हें पहचानना जरूरी होता है। और जब ये तीन खास संकेत एक साथ दिखने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आपका समय बदलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये संकेत आपके जीवन में अभी आ रहे हों। भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूँ कि चमत्कार किसी खास के लिए नहीं होते। चमत्कार उसके लिए होते हैं जिसके जीवन में तीन संकेत दिखते हैं। और आज जब मैं तुम्हें तीन संकेत बताऊंगा, तब शायद तुम पहचानोगे कि यह संकेत तुम्हारी जिंदगी में पहले से आ रहे हैं और तुम्हारा चमत्कार बस दरवाजे पर खड़ा है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की यह बात तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, इससे पहले एक बात समझो। चमत्कार का अर्थ केवल ये नहीं कि अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए, या अचानक कोई बड़ी सफलता मिल जाए, या अचानक सारी समस्याएं हल हो जाए। चमत्कार का असली अर्थ है जब भगवान सीधे तुम्हारे जीवन में उतरते हैं, जब वो उन रास्तों को खोलते हैं जो बंद थे, जब वो उन परिस्थितियों को बदलते हैं जो नहीं बदल रही थी, जब वो उन लोगों के दिल बदलते हैं जो तुम्हारे विरुद्ध थे। ये सब चमत्कार है। और ये चमत्कार हर उस इंसान के जीवन में होता है जिसके जीवन में ये तीन संकेत दिखते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुनो। भक्तों, पहला संकेत, जब तुम पूरी तरह टूट जाओ और उस टूटन में भी भगवान को ना छोड़ो, यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। और यह सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। चमत्कार से पहले भगवान एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिसमें इंसान पूरी तरह टूट जाता है। जब सारे इंसानी सहारे छूट जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, अब लगता है कि अब सब खत्म हो गया। और उस वक्त वो देखते हैं, क्या ये इंसान मुझे छोड़ता है या मुझे पकड़ता है? क्या ये मुझ पर शक करता है या मुझ पर भरोसा करता है? क्या ये मेरी तरफ पीठ करता है या मेरे सामने झुकता है? और जो इंसान उस सबसे कठिन पल में भी भगवान को नहीं छोड़ता, जो टूटकर भी भगवान को पकड़े रहता है, उसी के जीवन में चमत्कार होता है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो उसका अहंकार भी टूट जाता है। और जब अहंकार टूटता है तो भगवान की कृपा उतरने के लिए रास्ता बन जाता है। यही पहला संकेत है भक्तों, पहले संकेत की गहराई में और जाओ। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसे काटकर उसकी जगह नया पेड़ लगाया जाता है। उस पुराने पेड़ को काटते वक्त दर्द होता है, और उस दर्द के बाद जो नया पेड़ उगता है वह इतना हरा भरा होता है, इतना फलदायी होता है कि वह काटना सार्थक लग जाता है। उसी तरह जब भगवान तुम्हें तोड़ते हैं तो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं तोड़ते, वह तुम्हें नया बनाने के लिए तोड़ते हैं। और उस टूटन के बाद जो नया इंसान उठता है वह इतना मजबूत होता है, इतना पक्का होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे फिर से नहीं तोड़ सकती। इसीलिए जब तुम टूटो और उस टूटन में भी भगवान को ना छोड़ो, तो जानो कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने का पहला संकेत आ गया है। भक्तों, पहले संकेत के बारे में एक और बात जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। जब तुम टूटते हो तो तुम सबसे कमजोर नहीं होते, तुम सबसे ताकतवर होते हो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे भीतर का हर झूठा सहारा हट जाता है, हर झूठा भरोसा टूट जाता है, हर झूठी उम्मीद खत्म हो जाती है। और जो बचता है वो सच होता है, और वो सच है भगवान पर तुम्हारा भरोसा। और जब केवल यह भरोसा बचता है तो भगवान कहते हैं अब मेरा काम शुरू होता है। और जब भगवान का काम शुरू होता है तो चमत्कार होता है। भक्तों, दूसरा संकेत, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक ऐसी करुणा जागे जो पहले नहीं थी, और तुम दूसरों के दर्द को देखकर बेचैन हो जाओ। यह संकेत बहुत गहरा है और बहुत सुंदर भी। चमत्कार से पहले भगवान तुम्हारे दिल को खोलते हैं, और दिल का खुलना इसी करुणा से शुरू होता है। जब तुम किसी जरूरतमंद को देखकर रुक जाओ, जब किसी का दर्द देखकर तुम्हारी आंखें भर आए, जब किसी की मदद करने का मन हो बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, जब तुम किसी के लिए कुछ करो और उसमें एक अजीब सी खुशी हो जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और भक्तों, ये करुणा भगवान ने तुम्हारे भीतर डाली है, और वह इसलिए डालते हैं क्योंकि जब कोई इंसान दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है तो भगवान उसके लिए से काम करने लगते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता, जो देता है उसे मिलता है, जो बांटता है उसके पास और आता है, जो दूसरों का दुख दूर करता है उसका अपना दुख भगवान दूर करते हैं। इसलिए जब यह करुणा जागे, उसे रोको मत, उसे बहने दो, उसके अनुसार काम करो, क्योंकि ये करुणा तुम्हारे चमत्कार की दूसरी चाबी है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक गहरी बात, ये करुणा केवल बड़े काम में नहीं होती है, छोटे छोटे कामों में होती है। किसी के लिए एक गिलास पानी लाना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को एक सच्ची मुस्कान देना, किसी के लिए एक अच्छा शब्द बोलना। ये छोटे छोटे काम, यह निहत स्वार्थ सेवा, यह भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है।
और जब कोई इन छोटे-छोटे कामों को पूरे दिल से करता है, तो भगवान उसके जीवन में वो बड़े काम कर देते हैं जो इंसान की सोच से परे होते हैं, ये चमत्कार है। इसलिए आज से अभी से किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करो बिना किसी उम्मीद के और देखो कैसे वह छोटा-सा काम तुम्हारे चमत्कार की नींव बनता है। भक्तों, दूसरे संकेत के बारे में एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, जब यह करुणा जागती है तो एक और बदलाव होता है। तुम उन लोगों को भी माफ़ करने लगते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। वह कड़वाहट जो तुम सालों से दिल में लिए चल रहे थे, वह धीरे-धीरे कम होने लगती है और यह माफ़ी, ये छोड़ना, ये तुम्हारे दिल का हल्का होना, यह चमत्कार के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक दिल में कड़वाहट होती है, भगवान की कृपा उतनी तेजी से नहीं उतर सकती। पर जब दिल साफ होता है, जब माफ़ी का भाव होता है, तब कृपा की बाढ़ आती है। इसीलिए आज अभी उन सभी लोगों को मन से माफ़ कर दो, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी और देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, एक शांति आती है जो तुम्हारे चमत्कार की तैयारी है। भक्तों, तीसरा संकेत और यह सबसे अंतिम, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संकेत है। जब तुम पूरी तरह समर्पण कर दो और कहो भगवान अब तू जो चाहे वह कर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। भक्तों, यह समर्पण साधारण नहीं है, ये वह समर्पण नहीं है जो मुंह से बोला जाता है। ये वह समर्पण है जो दिल की गहराई से होता है। जब तुम सच में पूरी तरह बिना किसी शर्त के भगवान पर छोड़ देते हो। जब तुम कहते हो प्रभु मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, अब तू कर। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, पर मुझे पता है कि जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। यह समर्पण जब होता है तो एक अजीब सी शांति उतरती है। एक ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा सुकून जो किसी दवाई से नहीं, किसी इंसान के सहारे से नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति से आता है। और उसी शांति में, उसी सुकून में चमत्कार होता है। भक्तों, जब इंसान पूरी तरह भगवान पर छोड़ देता है तो भगवान उसके जीवन में जुबान पर सीधे उतर आते हैं। और जब भगवान सीधे उतरते हैं तो जो होता है वह चमत्कार से कम नहीं होता। भक्तों, तीसरे संकेत की गहराई में और जाओ, यह समर्पण क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम खुद को सबसे समझदार मानते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ, जब तक हम भगवान की जगह खुद फैसले करते रहते हैं, तब तक भगवान के लिए काम करने की जगह नहीं होती। पर जब हम कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं हो पाया, अब तू कर, तब तब भगवान के लिए जगह बनती है और भगवान उस जगह में वश करते हैं जो हम अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से नहीं कर सकते। यह समर्पण हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तुम भगवान पर छोड़ देते हो तो तुम उस शक्ति को अपने साथ ले लेते हो जिसके सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिकती। भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक बात और जो तुम्हें बहुत काम आएगी। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि काम करना बंद कर दो। समर्पण का अर्थ है अपना काम पूरी ईमानदारी से करो और नतीजा भगवान पर छोड़ दो। अपनी मेहनत पूरी लगाओ और फल की चिंता मत करो। अपना कर्म शुद्ध रखो और परिणाम भगवान के हाथ में दे दो। यही सच्चा समर्पण है। और जो इस तरह जीता है उसके जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान उस इंसान के साथ होते हैं जो अपना काम करता है और बाकी उन पर छोड़ता है। भक्तों, अब इन तीनों संकेतों को एक साथ देखो। टूटकर भी भगवान को ना छोड़ना, दूसरों के प्रति निस्वार्थ करुणा जागना और पूरी तरह समर्पण करना। जब यह तीनों एक साथ होते हैं तो एक ऐसी शक्ति बनती है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह तीनों मिलकर भगवान के लिए एक ऐसा निमंत्रण बनाते हैं जिसे वह कभी मना नहीं करते। और जब भगवान उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो वह सीधे उस इंसान के जीवन में उतर आते हैं। और जब भगवान किसी के जीवन में सीधे उतरते हैं तो जो होता है वह चमत्कार होता है, वह असंभव होता है, वह अप्रत्याशित होता है, वह ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था पर होता है। भक्तों, अब मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। यह तीन संकेत एक दिन में नहीं आते, ये एक धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। पहले टूटना आती है, फिर उस टूटन में भगवान के करीब जाने का मौका मिलता है, फिर दिल में करुणा जागती है और फिर धीरे धीरे समर्पण होता है। और यह पूरी प्रक्रिया, यह पूरा सफर, यही तुम्हारे चमत्कार की तैयारी है। इसलिए अगर तुम अभी इस प्रक्रिया में हो, अगर तुम इस वक्त टूटे हुए हो, अगर तुम इस वक्त करुणा और समर्पण की दिशा में बढ़ रहे हो, तो घबराओ मत, तुम सही रास्ते पर हो और तुम्हारा चमत्कार उसी रास्ते के आगे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। चमत्कार केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार भीतर होता है। जब एक टूटा हुआ इंसान जो सब कुछ खो चुका था, भगवान पर भरोसा करके फिर से खड़ा होता है, यह चमत्कार है। जब एक कड़वाहट से भरा दिल जिसे सबने धोखा दिया था, माफी का भाव रखता है, यह चमत्कार है। जब एक थका हुआ इंसान जो हार मानने वाला था, पूरी तरह भगवान पर छोड़कर शांत हो जाता है, यह चमत्कार है। और यह भीतरी चमत्कार जब होता है तो बाहरी चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। क्योंकि जब भीतर बदलता
है तो बाहर बदलता है, जब भीतर भगवान आते हैं तो बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। प्यारे भक्तों, आज की ये बात को अपने दिल में उतार लो। वह 3 संकेत जो मैंने बताए, टूटकर भी भगवान को ना छोड़ना, दूसरों के लिए निस्वार्थ करुणा और पूरा समर्पण, ये तीनों तुम्हारे चमत्कार की चाबियां हैं और ये चाबियां तुम्हारे पास हैं। बस उन्हें पहचानो, उन्हें इस्तेमाल करो और दरवाजा खोलो। भगवान उस दरवाजे के उस तरफ खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस एक कदम उठाओ और देखो, तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होता है जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो भक्तों, अगर आपको इन 3 में से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिख रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि शायद यही वो पल है जब भगवान आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपने इनमें से कोई संकेत महसूस किया है? और याद रखिए, जो अंत तक जुड़ा रहता है, वही चमत्कार का साक्षी बनता है। राधे राधे।